पंजाब में किसानों के आंदोलन को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में चुप्पी छाई हुई है, लेकिन यहां पर केजरीवाल के खिलाफ किसानों के आंदोलन में जो कुछ हो रहा है वो पूरे देश को हिलाने वाला है। ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या केजरीवाल गद्दार है। अब इस सवाल का जवाब मैं या आप नहीं देंगे, बल्कि खुद केजरीवाल देंगे। और केजरीवाल जी ये भी बताएंगे कि गद्दारी की परिभाषा क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। पंजाब के संगरूर की ये तस्वीर है, और वो भी भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसानों का प्रदर्शन ठीक वैसा ही है जैसा 2020 में दिल्ली बॉर्डर में था, जब किसान लगातार पूरी तैयारी के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। और उस समय केजरीवाल जी ने जो कहा था वो बयान मैं आपको सुना रहा हूं, जरा सुनिए। आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन आज पंजाब के किसान मुसीबत में हैं और लगातार बारिश के बाद भी वो खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। और इन परिस्थितियों में जब किसान इतनी मुसीबत में है तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? उन्हीं की भाषा में बोलूं, गद्दारी। और आप समझ लीजिए कि इस गद्दारी के खिलाफ अब पंजाब की महिलाओं ने, किसानों ने मोर्चा संभाल लिया है और एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है। आज के इस वीडियो में इसकी जानकारी आपको दूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। पंजाब में किसानों ने केजरीवाल और मान सरकार के खिलाफ एक नई जंग छेड़ दी है। ये जंग वैसी ही है जैसी 2020 में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने छेड़ी थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी भी चैनल में इस खबर को आपने देखा? कई दिन हो गए हैं इस आंदोलन को। क्या आपने किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को, सोशल मीडिया के उन झंडा बरदारों को जो उस आंदोलन में डटे हुए थे? अब आप जरा सोचिए कि क्या किसानों के ठेकेदार बनने वाले राकेश टिकैत इस आंदोलन में नजर आए? क्या रोलर चलाने वाले योगेंद्र यादव इस आंदोलन के समर्थन में नजर आए? क्या रवीश कुमार ने एक भी कार्यक्रम किया? क्या अजीत अंजुम जी या पुण्य प्रसून वाजपेयी, इन लोगों में से या बाकी यूट्यूबर्स में से किसी ने भी इस किसान आंदोलन की कवरेज दी? क्या इसके बारे में कोई जानकारी दी? लेकिन आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये आंदोलन 9 अक्टूबर से शुरू हो गया है और पूरी तैयारी के साथ किसान पहुंचे हैं। और जिस जगह पर किसानों ने ये आंदोलन किया है ना, वहां लगातार भारी बारिश हुई, चारों तरफ का इलाका भर गया, लेकिन किसान डिगे नहीं और डटे रहे। और इसके बाद ललकार रैली आयोजित की गई है, महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि किसान लगातार एक लंबी तैयारी के साथ आए हैं और उसका लेवल भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसानों ने यह आंदोलन क्यों शुरू किया है, आखिर किसान चाहते क्या हैं? तो इसके लिए आपको अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुनाता हूं। यह बयान जानते हैं कब का है? जब सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तब का यह बयान है। जरा सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं। मार्च में सरकार बनेगी, अगर चन्नी साहब ने पूरा मुआवजा नहीं दिया, 30 अप्रैल तारीख नोट कर लो, 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर आपका पूरा मुआवजा चला जाएगा। जी हाँ, मुआवजे के लिए केजरीवाल जी किसानों को बड़े बड़े मुआवजे की बात कर रहे थे कि सबको मुआवजा मिलेगा। और किसानों की मांग बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, मुआवजे की ही तो मांग कर रहे हैं। और ये केजरीवाल जी इस मुआवजे के बारे में एक बार नहीं बल्कि कई सभाओं में जहां भी जाते थे ना, वो अपनी बातों से किसानों को बहलाने का काम करते थे। आप खुद सुनिए। मैं मुआवजा दूंगा, जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। और सिर्फ कहते नहीं थे, किसानों के साथ केजरीवाल जी ने मान को साथ लेकर खूब नौटंकी की, घूमा फिरे
और उसके बाद बैठकी भी की। आप एक छोटा सा हिस्सा ये भी देख लीजिए। 2 साल से फसल का दाम नहीं मिला अभी तक। लेकिन जैसे ही पंजाब में केजरीवाल की सरकार बन गई, आप यकीन नहीं कर सकते, किसानों पर जुल्म शुरू हो गया। आप रिपोर्ट देखिए क्या लिखा है। कर्ज न लौटाने पर एक्शन, 2000 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। ये खबर आने लगी और मुआवजा तो छोड़िए, किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य तक नहीं मिल रहा था। आप रिपोर्ट जरूर देखिए कि बाकी राज्यों में ठीक ठाक मूल्य मिल रहा है, लेकिन पंजाब के किसानों को जो उनका हक है वो भी नहीं मिल रहा है। और जब किसानों ने अपने उपज की कीमत की मांग की तो क्या हुआ? नहीं मिला। और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के कुछ ही समय के भीतर पहला आंदोलन शुरू हो गया। ये रिपोर्ट भी आपको छिटपुट तरीके से मिलेगी, क्योंकि अब तो एडवर्टाइजमेंट का असर है ना, अब आपको ये खबरें दिखेंगी नहीं। और इसके बाद जब किसान अपनी मांग पर डटे रहे तो लाठी चार्ज शुरू हो गया। ये भी देख लीजिए, कई किसानों की हालत गंभीर हो गई, मारा पीटा गया, पुलिस वालों को खुली छूट दे दी गई, चलाओ भैया लाठी जब मांगे तो ये हाल है। तो ये पंजाब की हकीकत है, आप लोगों को ज़रूर समझना चाहिए और बाकी लोगों को भी दिखाना चाहिए। और सिर्फ मुआवजे की बात नहीं है, केजरीवाल जी ने किसानों को पंजाब में और चुनाव से पहले आलू से सोना बनाने की एक डेडलाइन दी थी। जी हाँ, जैसे राहुल देते हैं ना, वैसे ही डेडलाइन दी थी। वो भी आलू से सोना बनाकर दे देंगे। और कैसे देंगे आप ये सुनिए, क्योंकि उन्होंने खुलकर कहा था कि 1 अप्रैल के बाद जब इनकी सरकार बन जाएगी ना, तो 1 अप्रैल के बाद किसी भी किसान को खुदकुशी करने नहीं दिया जाएगा। आप सुन लीजिए। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। और जानते हैं, ये बयान मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस रैली के वीडियो उठा लीजिए, उस रैली में ये डेडलाइन दे रहे थे, 1 अप्रैल के बाद खुदकुशी करने नहीं देंगे। किसानों को अच्छा लगता था, कौन मरना चाहता है? हर किसी को ज़िंदगी से प्रेम है, हर कोई मेहनत करना चाहता है, कमाना चाहता है। लेकिन केजरीवाल जी को ये पता होना चाहिए, और केजरीवाल जी को निश्चित रूप से ये पता है कि जैसे ही इनकी सरकार बनी, किसानों की खुदकुशी का सिलसिला बढ़ गया। आप देख लीजिए, उसी महीने अप्रैल में ज़्यादा दिन, पूरा महीना भी नहीं बीता था, 14 किसानों ने खुदकुशी कर ली। और यही नहीं, ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये है केजरीवाल की हकीकत। और उस समय क्या करते थे, अगर पंजाब में एक भी किसान ने खुदकुशी कर ली तो ये दौड़े दौड़े भागते थे, जैसे आज गुजरात भाग रहे हैं, वहाँ के लोगों को ठग रहे हैं, ऐसी मोह माया में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लग रहा है बस ये आ गए तो सब कुछ हो जाएगा। पंजाब बहुत ही बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। आप इनका एक छोटा सा बयान सुनिए। आज केवल इस चीज के लिए आया था क्योंकि दिल में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, अब आज स्थिति ये है कि केजरीवाल पंजाब के किसानों को भूल चुके हैं। वो सिर्फ उन्हीं राज्यों में जा रहे हैं जहां चुनाव है, और सिर्फ गुजरात के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से केजरीवाल जी ने पंजाब के किसानों को एक और झुंझुना पकड़ाया था। और ये झुंझुना जानते हैं क्या है? फ्री बिजली का। बाकी लोगों को भी कहा, किसानों को भी कहा। किसान भी भाई, उनको क्यों नहीं चाहिए फ्री बिजली? आप पहले ये बयान सुनिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। लेकिन पंजाब के किसानों को फ्री बिजली क्या मिलेगी वो तो अब पंजाब के लोग ही जानते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई वो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ के किसानों को इस बात के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी कि भैया हमें बिजली तो दे दो, निर्बाध बिजली मिल जाए, इस बात के लिए आंदोलन करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। अब देखिए, और आज स्थिति ये है कि पंजाब का किसान ये कह रहा है कि आप भले ही पैसे ले लो लेकिन बिजली तो दे दो। और अब की खबर मैं दिखाता हूँ, एकदम लेटेस्ट खबर। जानते हैं क्या है? कुछ लोगों को मुफ्त की बिजली दे दी गई। अब पंजाब में बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। जनता को झटका, पंजाब में महंगी हो जाएगी बिजली, मान सरकार ने मंजूर किया पावरकॉम का प्रस्ताव।
ये रिपोर्ट कल की है। ये है पंजाब में आज की स्थिति। पंजाब के किसानों को केजरीवाल से इस बात का भी गुस्सा है कि केजरीवाल सब कुछ जानते थे, फिर भी वो झूठ बोल रहे थे। वो लगातार ये बात बोलते थे कि पंजाब में ऐसी स्थिति कर देंगे कि पंजाब का मॉडल पूरे देश के लिए एक आदर्श बन जाएगा, एक आदर्श मॉडल बन जाएगा। किसानों को इस बात से भी अधिक गुस्सा है कि जब आपको पता था, जब आपकी ताकत नहीं थी, तो आपने कर्ज माफी की बात क्यों की, आपने मुआवजे की बात क्यों की। और आज स्थिति जानते हैं क्या है? जैसे ही सरकार बनी, केजरीवाल ने अपनी आदत के अनुसार सब कुछ केंद्र के जिम्मे डाल दिया कि केंद्र करेगा, और वो पलट गए। आप रिपोर्ट देख लीजिए। यानी एक तरफ किसानों को एमएसपी और कर्ज के मामले में धोखा मिला, और दूसरी तरफ एक और मुद्दा है। वो क्या है? पराली। प्रदूषण को लेकर लगातार ये पंजाब को दोष देते थे, और जब पंजाब गए तो बोले हमने दिल्ली में एक अच्छा मॉडल लगाया है, अब आप लोगों को पराली के लिए कोई समस्या नहीं होगी। झूठी कहानियां सुनाते थे। आप उसका एक हिस्सा सुनिए। आपको पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके खेतों के अंदर उस घोल का छिड़काव फ्री में करेंगे। लेकिन इसमें भी पंजाब के किसान ठगे के ठगे रह गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब वो पराली जलाने को मजबूर हो रहे हैं। और याद रखिए, ये दिल्ली पंजाब दोनों राज्यों के लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है कि सिर्फ अक्टूबर माह में जो पराली जलाने की घटनाएं ना, वो बेतहाशा बढ़ गई हैं। 15 दिनों के अंदर 700 पराली जलाने की घटनाएं, 700 से भी अधिक घटनाएं आ चुकी हैं। अब समझ में आता है कि केजरीवाल जी ने एक बार कहा था कि खेती को इज्जत का धंधा बनाएंगे। अब ये क्या धंधा है, आप सुन लीजिए। खेती को इज्जत का धंधा बनाएंगे। जाहिर है किसान आज केजरीवाल से ठगे महसूस कर रहे हैं। सारी उम्मीदें टूट गई हैं, और जब सारी उम्मीदें टूट गई हैं ना, तब जाकर के किसानों ने इस आंदोलन को करने का फैसला किया, और वो सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर पहुंच गए, उसे घेरने का फैसला किया। उन्हीं के घर के सामने रात दिन धरने पर बैठ गए हैं। और आज किसान जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, कई दिन गुजर गए, आज वो ललकार रहे हैं। लेकिन आप सब समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में ये क्या कुछ होने वाला है। साथियों, अरविंद केजरीवाल भारत के लोकतंत्र का एक ऐसा चरित्र बन चुके हैं जो लोकतंत्र के प्रति धीरे धीरे लोगों का विश्वास खत्म करते जा रहे हैं, तिल तिल कर तोड़ते चले जा रहे हैं। और एक बार याद होगा आपको, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हाँ, मैं अराजकतावादी हूँ। उस समय शायद लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन आज लोग समझ चुके हैं कि एक अराजकतावादी लोकतंत्र के भीतर रहकर किस प्रकार से लोकतंत्र के ताने बाने को ही खत्म करता रहता है। और यही बात आम जनता को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही शॉर्ट वीडियो का जो संस्करण शुरू किया है साथियों, उसे भी अपना प्रेम ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।